क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रानी जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने माघ मास महात्म्य के अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा नहीं सुना है तो वह आप हमारे चैनल में जाकर सुन लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलो बिना देरी किए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित या वेद पाठी, पापी कोई भी हो, वह ब्रह्मा के समान होता है। जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी भी निराश नहीं जाता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्ग लोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह कभी यम के द्वार को नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थित देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। तब यमदूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी यह दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वे नरक को नहीं देखते और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है, वे भयंकर यम को नहीं देखते, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला जो दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वे यम को नहीं देखते। बिना स्नान की पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वे कभी बुरी योनि को नहीं प्राप्त होते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिलकमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि प्रमाद करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियां, व्यतिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिवजी जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसके समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में एक बार अपने जीवन में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। जो मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करते, वे दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराया धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है।
शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा पुराण या संगीता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंद नमो इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वहीं पर मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं, वे प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से फिर क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तो खुद ही तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है, वह माता के स्तनों का फिर दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात फिर बार बार जीवन मरण के बंधन में वह नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर पर मर जाते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंग वंश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दोनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं
और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रिय को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब हो तब भी जोते, छतरी, अन्न, धन, जल, कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दीर्घायु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म की पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ मुझे बतलाइए, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शाल्की नाम की एक ऋषि थे। वह बड़े तपस्वी, ब्रह्म के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनका नाम ध्रुव, शशि, वृत, टहार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने तो गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यान, निष्ठ और गुणा तक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे भी पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये चारों महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गद गद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सम्मान किया। उनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे कहा, आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी करवाया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणी में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही उनकी संगति से ही बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये पुण्य अपने भाई को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातना से मुक्त करवा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक वीर जी कहने लगे कि ये विप्रवर श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य,
माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि सारा मास स्नान करने से असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में थोड़ा भी दान करे वो भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के सदृश से शुभमान हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग माघ मास में नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई और अन्न का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझे फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वे प्रतिदिन 1000 कपिला गौओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वे कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गमय माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन तक प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मर्दगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अन्माड़ी, गुना से चित्र तत्व ज्ञानी, ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देवी पत्नियों और नागों की स्त्रियां वृताची, मेनका, उर्वशी, रंबा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया था। कार्तिक वीर कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ईश्वर, अत्रि ऋषि के संतानों के सूर्य ये कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय की कुंज से एक गीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमलनयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है?
तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे करोड़ मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वह अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश की राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में इस स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र इन पापों में ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ नहीं किया, कभी शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी आप कृपा करें। मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता है? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशोक क्रिया का विचार कभी नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तो अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर उनकी स्त्री के साथ भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों पापों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोडर में घुस गया और अपने आप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य को नाश कर डालते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव के न रहने से स्वर्ग ऐसे शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वह भोग रहा है। वे कहाँ है? मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार करें, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम स्नान किया और त्रिवेणी स्थान इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने बग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभामान होता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के अध्याय में बस इतना ही। इस कथा का आगे का वृत्तांत अब अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।